नमस्कार साथियों, सहारा ग्रुप की सोसाइटियों, सहारा ग्रुप के करोड़ों जमाकर्ताओं की पीड़ा को लेकर आपके बीच में निरंतर आता रहता हूं और आप लोगों को जागरूक करता रहता हूं। आज पूरे देश में सहारा का 12 करोड़ जमाकर्ता परेशान है और सहारा प्रबंधन से जुड़े कई लोगों की गलत नीतियों, गलत इन्होंने जो निवेश किया उसी का परिणाम है कि आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई जोन, ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां भुगतान की पेंडेंसी ना हो। तो आपको बता दूं कि ये सहारा सेवी केस का जिक्र कर निरंतर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और सहारा सेवी केस का पैसा केवल सहारा की 2 कंपनियां, आपकी हाउसिंग और रियल एस्टेट की से जुड़ा मैटर है, जबकि सहारा की 4 सोसाइटियों में करीब उनका 9 करोड़ जमाकर्ताओं का करीब करोड़ों रुपए 87,000 करोड़ रुपए करीब जमा है। और जिसको गलत तरीके से सोसाइटी बायलॉज के अधिनियम के विरुद्ध जाकर इन्होंने गलत तरीके से एम्बे वैली में एक ही जगह निवेश कर दिया। इसका विधिवत आदेश सम्मानित सेंट्रल रजिस्ट्रार ने दिया। एक 10% रिजर्व मनी रखने की ज़रूरत है और 20% आवश्यक भुगतान के लिए एक विशेष फंड रखने की ज़रूरत है। लेकिन इन सभी पक्षों को दरकिनार करते हुए इन्होंने अपना पैसा एम्बे वैली में निवेश किया, सहारा प्राइम सिटी में निवेश किया, इन्होंने अपना पैसा सहारा हॉस्पिटल में निवेश किया, लेकिन जमाकर्ताओं के लिए कोई रिजर्व फंड नहीं रखा। आज उसी की वानगी का नतीजा है कि आज सहारा के सोसाइटियों के निवेशकों के लिए 5,000 का भी भुगतान नहीं हो पा रहा, 200 रुपये का भुगतान नहीं हो पा रहा। क्या मैं आप सभी साथियों से कहूँगा कि आज ये परिस्थिति के लिए क्या एजेंट जिम्मेदार है? क्या एजेंट ने ये पैसे को अपने घर पर रखा था? क्या एजेंट ने इस पैसे से लाखों लाख रुपए की सैलरी ली थी? क्या 1-1 करोड़ रुपए की इनके डायरेक्टर पैकेज लेते थे? और आज भी इनके डायरेक्टर अलग सिंह एवं अन्य लोग 6-6 लाख रुपए मंथली की सैलरी उठा रहे हैं। आज हमारे बीच के बोकारो जोन के एक कार्यकर्ता को सैलरी कमीशन 20 रुपये मिल रहा है, 80 रुपये मिल रहा है। क्या मजाक हो रहा है भाई? 2019 से और 18 से आपने कमीशन को उठा के रखा है, 1 रुपये नहीं दिया। आज भी इनके डायरेक्टर बीके श्रीवास्तव 6-6 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं। और सुब्रत राय जी और सहारा के उप प्रबंधक ओपी श्रीवास्तव का तो कहना ही क्या। लेकिन आप सभी साथियों से कहूँगा कि उठिए और जागिए। आज इनकी गलत नीति के कारण जो भोगना पड़ रहा है वो आज हमको भोगना पड़ रहा है। आज हमारे बीच के कार्यकर्ताओं को चोर बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर देश में कई साथी, हमारे 200 से ज़्यादा साथी शहीद हो गए। वो इसलिए ख़त्म हो गए कि सहारा ग्रुप की सोसाइटियां भुगतान नहीं कर रहीं। आज उनका कोई दोष नहीं था, उनका दोष इसलिए था कि उन्होंने रोज़गार का साधन सहारा को माना। लेकिन वो ही जिसको हमने रोज़गार का साधन माना वो ही उनकी शहीद होने का कारण बनी। आज पूरे देश में इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। हर लोग आगे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं सभी में से एक तबका है जिसको कहते हैं फ्रेंचाइजी हेड। वो व्यक्ति जो लोकल का व्यक्ति और सहारा इंडिया का एजेंट हुआ करता था, जिसको सहारा मैनेजमेंट ने अपने खर्चे पर, अपने ऑफिस के किराए पर एक कुछ परसेंटेज, 1 या 2% में बिजनेस के में उसको संबंधित ऑफिस का चार्ज दिया। वो लोकल का व्यक्ति है, वो लोकल प्रक्षेत्र में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर परिवार बच्चे वहीं लोकल में रहते हैं जहां सहारा का कलेक्शन होता था और निवेश होता था। लेकिन आज यही फ्रेंचाइजी गार्जियन सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। यही फ्रेंचाइजी गार्जियन सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। तो आप सभी साथियों से कहूँगा कि अभी तक आपको लखनऊ में 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में बुलाया जाता था, आपको TADA दिया जाता था। लेकिन आपकी पीड़ा ना तो कोई जोनल मैनेजर देख रहा है, ना कोई एरिया मैनेजर देख रहा हो। कई फ्रेंचाइजियों को इन्होंने बंद कर दिया, कई ब्रांचों को बंद कर दिया, कई रीजनों को बंद कर दिया। ना सैलरी दी आप लोगों को, ना आपको आपका फ्रेंचाइजी का ब्रांच का सेक्टर का किराया दिया। कई ब्रांचों, मेरे यहाँ 5 लाख रुपए पेंडिंग है किराया, और 3 साल से मेरा ऑफिस बंद है। हमारे आसपास के मेरे फ्रेंचाइजी थे ऑफिस, उनको बंद कर दिया गया, अटैच कर दिया गया।
तो आज ऐसे फ्रेंचाइजी हेड जिन्होंने विश्वास करके लोकल में अपने जगह ऑफिस खोला और सहारा में जो है पैसा निवेश करवाया, तो वो फ्रेंचाइजी हेड आज अपने वृद्ध माँ बाप को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने जमाकर्ताओं को छोड़कर और अपनी जो ज़मीन जायदाद है उसको छोड़कर कहाँ जाए। वास्तविक पीड़ा में है। ये लखनऊ बुलाते थे, इनको जो है टीए देकर बड़े बड़े होटलों में रुकवाते थे। तो अब फ्रेंचाइजी गार्जियन समझ रहे हैं कि अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। तो आप सभी साथियों से कहूँगा कि फ्रेंचाइजी गार्जियन 10 तारीख को जो है लखनऊ में जुटने वाले हैं। पूरे देश के 26 राज्यों के फ्रेंचाइजी गार्जियन जुटने वाले हैं। अब जो है पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अभी तक जो है आप इनके खर्चे पर आते थे, अब आप अपने अपने खर्चे पर और उस खाना और भोजन के लिए व्यवस्था आप ही को करनी पड़ रही। और ये भी पता नहीं है कि ये आपसे मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। किसी की मध्यस्थता से मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो ही आश्वासन लेकर आप पुनः आएंगे। तो मैं आह्वान करता हूँ 26 राज्यों के सभी फ्रेंचाइजी गार्जियनों से कि हम भी आप ही के बीच के व्यक्ति हैं और आप जैसे ही, आप जिस तरह आप प्रताड़ित हैं उसी तरह हम प्रताड़ित हैं और हम में से ही आप जो है फ्रेंचाइजी गार्जियन बने। पहले तो आप एजेंट ही थे, पहले तो आप निवेशक ही थे, उसके बाद में आपने मैनेजमेंट का काम लिया, लेकिन आपकी पीड़ा भी बड़ी गहरी है। आप घर परिवार बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो आइए हमारे इस आंदोलन को सफल बनाइए। और 26 राज्यों के जो भी फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं, कई फ्रेंचाइजी गार्जियनों से मेरी बात हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के थे, छत्तीसगढ़ के थे, और मैंने उनको बताया था। और जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं और देश में जो प्रदर्शन चल रहा है, वो आपके जैसे ही एजेंटों को और निवेशकों के भुगतान मिले, उसके लिए जो हम संगठित प्रयास कर रहे हैं। तो आज इनकी मंशा नहीं है पैसा देने की, आसानी से पैसा देने की, लेकिन हमें आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा और लाखों लाख तादाद में जंतर मंतर पर जुटना पड़ेगा। तो आज देख लीजिए, आज इससे भी अत्यधिक भयावह स्थिति फ्रेंचाइजी गार्जियनों के लिए हो सकती है। इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। अभी तो एजेंट आपका साथ देगा अगर आप हमारे साथ में निवेशकों की और एजेंटों की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। अगर आपने मैनेजमेंट का साथ दिया, अगर मैनेजमेंट की अंधभक्ति की, तो फिर जो है निवेशक और एजेंट भी आपका साथ नहीं देंगे। ये आपके लिए विकट स्थिति पैदा होगी। इसके लिए जवाबदेह आप लोग रहेंगे। तो आप समय रहते चेतिए और इस लड़ाई को बड़ा करने में आज ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा और जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, और निवेशक जो अपने भुगतान की पीड़ा के लिए लड़ रहे हैं उनका जो है साथ दीजिए। आज की बात इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। और न्यूज़ दुनिया और नीरज शर्मा आज आग्रह करता है इस देश के 12 करोड़ जमाकर्ताओं को न्याय मिल पाए, 12 लाख एजेंट साथियों को जो है न्याय मिल पाए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ग्रुपों में भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।